हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तुम्हारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब इस टाइम पर हम करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन इन 1 अगस्त 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और टाइमिंग याद कि सुबह 7 से 8 बजे हम करंट अफेयर करते हैं। 9 से 10 है पटवारी का लाइव टेस्ट करेंगे। 12 बजे राजस्थान पुलिस का पार्ट बी का टेस्ट करते हैं। और रात को 9:30 बजे हम राजस्थान पुलिस के पार्ट सी या राजस्थान जीके का टेस्ट करते हैं, लाइव टेस्ट। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप टाइमिंग याद रखिए और सभी की क्लासेज लाइव क्लासेज ले सकते हैं और उनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को बीसीसीआई के द्वारा डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद में 8 महीने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किस खिलाड़ी पर जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे जिसकी वजह से 8 महीने के लिए उन पर खेलने से रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया था पृथ्वी शॉ पर लगाया गया है। कब तक लगाया गया है? ये 15 नवंबर तक लगाया गया है। राइट, कब तक? 15 नवंबर तक। पृथ्वी शॉ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैफे कॉफी डे के जो संस्थापक हैं वीजी सिद्धार्थ का शव है हाल ही में दक्षिणी भारत में मिला था। कौन सी नदी के किनारे पर मिला था? ठीक है, कैफे सीसीडी जो है यानी कैफे कॉफी डे जो है उसके संस्थापक थे वीजी सिद्धार्थ। इनका शव मिला था नेत्रावती नदी के किनारे पर। राइट आंसर का सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिला था? नेत्रावती यानी मैंगलुरु के पास में, याद रखिए। अगर आप ये भी याद रखते हैं नदी है कहाँ पर है, तो मैंगलुरु जो है उसके पास में मिला था नॉर्मली इनका शव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस भाषा के कलाकारों को फेलोशिप दिए जाने की श्रेणी में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस भाषा के कलाकारों को फेलोशिप दिए जाने की घोषणा की है? वो किया संथाली भाषा, यानी डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली भारत में कितनी भाषाएं शामिल है? भारत की 22 भाषाओं के कलाकार है वो साहित्य कला फेलोशिप में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी भाषाओं के? 22 भाषाओं के। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में नया वित्त सचिव है वो किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को। किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। पहले कौन थे? सुभाष चंद्र गर्ग थे, उनके स्थान पर राजीव कुमार को बनाया गया है। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस देश की सेना ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन पर त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए पहले एकीकृत युद्ध समूह का गठन करने का फैसला किया है? और ये किया है भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व भर में प्रसिद्ध किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था हाल ही में? तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, इसको शामिल किया गया था मकराना जो कि नागौर जिले में है। ताजमहल इसी से बना हुआ है। विक्टोरिया महल है कोलकाता का, वो भी इसी संगमरमर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पारित किया जिसका उद्देश्य है राज्य में कितने निजी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अंतर्गत लाना है? कितने? ये था नॉर्मली 27 विश्वविद्यालयों को। ठीक है, तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश ने बैटरी उत्पादन के लिए टेस्ला स्टाइल को कम से कम 4 गीगा फैक्ट्रीज स्थापित करने हेतु $4 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? और ये भारत ने की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन करके अब कितने लाख रुपए वार्षिक आय वालों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो ये नॉर्मली राशि जो निश्चित की गई है 5 लाख रुपए की गई है। 5 लाख रुपए तक ये संशोधन करके कि वार्षिक आय अगर 5 लाख रुपए है तो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, पहले कितनी? पहले थी 1.25 लाख थी। पहले 1.25 लाख थी, अभी कितनी हो गई है? 5 लाख हो गई है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि 8500 फुट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन बन गए हैं? और ये बने तरुण चौधरी। ठीक है, कौन बने? तरुण चौधरी। इन्होंने अभी किस राज्य को नाम लिया? जोधपुर जो है वहाँ पर जो कारगिल दिवस मनाया गया था उस टाइम पर ये उन्होंने छलांग लगाई थी। ठीक है, जो कि पहले भारतीय बन गए हैं। ओके गाइस, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक कीजिए और आप ये पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास का टाइम याद रखिएगा। हम 1-2 हिंदी की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग की अलग से क्लास, इसकी टाइमिंग मैं कल बता दूंगा कि कितने बजे से हिंदी की और रीजनिंग की क्लासेस की टाइमिंग रहेगी। थैंक यू।